एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष एक डिवाइन नॉलेज या दैवी विद्या है। और एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष की तीन मेन ब्रांचेस हमने आपको पहले बताया, सिद्धांत हुरा और संहिता ज्योतिष। जो तीसरी ब्रांच है संहिता यानी मुंडेन एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। तो मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के बारे में आजकल डिस्कशन चल रहा है। मुंडेन का मतलब ये है कि जहाँ पर एक ही नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों को सामूहिक रूप से लोगों के ऊपर उसका असर पड़ता हो, कोई ऐसी घटना घटे और उनके बारे में प्रिडिक्शन किया जाए, उनके बारे में फल बताया जाए, तो उस स्टडी को मुंडेन एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। राइट, जैसे आंधी तूफान, बवंडर, बाढ़ है, अकाल पड़ जाए या युद्ध हो जाए कोई, या भूकंप आ जाए, तो इसे बहुत सारे लोग एक साथ इन्वॉल्व होते हैं, तो उस स्टडी को मुंडेन एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। आज का जो टॉपिक है मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में वो है कुंडली के 12 भावों के कारकत्व, यानी होरोस्कोप या कुंडली जो बनती है इसमें ब्रह्मांड को ऋषियों ने 12 हाउसेस में बांटा है, 12 भावों में बांटा है। तो ये 12 हाउसेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। राइट, तो ये एंटी क्लॉकवाइज गिनते हैं क्योंकि पृथ्वी सूर्य का जो चक्कर लगा रही है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ आ रही है, इस तरह से पश्चिम से उत्तर की तरफ चक्कर लगा रही है, इसलिए इसको हम ये एंटी क्लॉकवाइज गिनते हैं। तो 12 हाउसेस होते हैं और 12 हाउसेस के क्या क्या कारकत्व हैं। कारकत्व का मतलब होता है कि आप क्या क्या चीज़ देखेंगे, आप क्या चीज़ें देख सकते हैं हाउस नंबर 1 से, हाउस नंबर 2 से, 3 से, 4 से, इस तरह से उसको कारकत्व कहा जाता है। यानी इनको क्या क्या कार्य दिए हैं ब्रह्मा जी ने, जब ब्रह्मांड की रचना किया तो उन्होंने क्या क्या कार्य दिए इन 12 हाउसेस को, उसके बारे में देखते हैं। राइट, तो मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से 12 भावों के क्या कारकत्व हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब ये जो हाउस नंबर 1 है, जो लग्न होता है, एसेंडेंट लग्न होता है, तो यहाँ पर इसको गृह मंत्रालय का दर्जा दिया गया। गृह मंत्रालय का मतलब है कि राष्ट्र में, हमारे देश में जनता का स्वास्थ्य कैसा रहेगा। राइट, यहाँ पर जनता का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, यहाँ आर्थिक स्तर कैसा रहेगा, यानी कितने लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, कितने ऊपर हैं, इस तरह से यहाँ पर ओवरऑल एक सुख शांति कैसी है, खुशहाली कैसी है, और राष्ट्र की उन्नति के बारे में विचार होता है। तो इसको ये मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से यहाँ पर ये हाउस नंबर 1 के ये कारकत्व हैं, यानी ये चीज़ें आप देख सकते हैं कि ओवरऑल जनता का स्वास्थ्य हमारे देश में कैसा है, आर्थिक स्तर कैसा है, यहाँ कितनी खुशहाली है, कितनी सुख शांति है, और राष्ट्र की उन्नति कितनी हो रही है, ये इससे पता चलता है। राइट, सेकंड हाउस जो है वो वित्त मंत्रालय दिया गया है। वैसे वो बैंक बैलेंस का घर है ये, तो बैंक बैलेंस यहाँ वित्त मंत्रालय का मतलब ये है कि राष्ट्र का वित्त कैसा है, हमारे देश का वित्त राष्ट्रीय कोष कैसा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैसा है, कितना पैसा उनके पास में, स्टॉक एक्सचेंज, शेयर बाजार, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर ये वित्त मंत्रालय के अंडर में आती है, और ये सेकंड हाउस से यहाँ देखा जाता है। राइट, तो मेन चीज़ कि राष्ट्रीय कोष हमारा जैसे अभी इंडिया इस समय 4th इकोनॉमिक पावर बन गया है, तो इस पे शुभ ग्रहों की युति है, दृष्टि है सेकंड हाउस पे। और इसके अलावा आपको बताया कि नंबर 1 हाउस में राष्ट्र की उन्नति हो रही है इस समय, तो उसकी वजह से ये यहाँ पर हमारा जो इकोनॉमिक हमारी है स्ट्रेंथ है इस समय 4th नंबर पे आ गए हैं वर्ल्ड में अभी। राइट, थर्ड हाउस जो है इसको आप देखें तो थर्ड हाउस से कम्युनिकेशन यानी रेल मंत्रालय, यातायात, संचार विभाग और राष्ट्र का पड़ोस देखा जाता है, हमारे पड़ोसी कैसे हैं ये देखा जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट। इसके अलावा साहस पराक्रम देखते हैं थर्ड हाउस से, तो रेल यात्राएं हैं, इसके अलावा एयर जर्नी है, बस जर्नी है, रेल जर्नी है, ये सब कितनी सुविधाएं हैं हमारे कंट्री में, ये सब यहाँ थर्ड हाउस से आपको पता चलेगा। इसके अलावा देश के हाईवेज़ आजकल खूब बन रहे हैं, देश के हाईवेज़ देखिए, है ना, तो ये प्रोग्रेस है इसमें, तो देश के अच्छे अच्छे हाईवेज़ बन रहे हैं और सड़कें अच्छी हैं यहाँ पर। और इसके अलावा संचार विभाग यानी यहाँ पर जो कम्युनिकेशन है, न्यूज़पेपर है, मोबाइल है, टीवी की सुविधा है, और इसके अलावा राष्ट्र का पड़ोस यानी हमारे आसपास के लोगों से हमारे कैसे संबंध हैं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ से देखी जाती हैं। और इसके अलावा देश का, हमारे राष्ट्र का पराक्रम, साहस कितना ज़्यादा है वो भी अभी आपने देखा, तो ये साहस पराक्रम भी यहाँ पर बढ़ता जा रहा है हमारे देश का, और एक ये अच्छी बात है। अभी ये इसके अलावा ये जो 4th हाउस है कुंडली का, तो मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से 4th हाउस में आप देखेंगे खाद्य मंत्रालय और भूमि भवन, ये मेन चीज़ें हैं।
यानी फोर्थ हाउस से हम देखेंगे कि देश के खेत कैसे हैं, खेतों की क्या पोजीशन है, फसल कैसी हो रही है यहाँ पर, और यहाँ की बिल्डिंग्स कैसी बन रही हैं। और इसके अलावा ये वाटरी जगह है, यानी जलीय जगह है, तो नदी, नहर, पीने का पानी और पेट्रोल, इन सब की क्या सुविधाएं हैं यहाँ पर, ये सारी चीज़ें आप फोर्थ हाउस से कंसीडर कर सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद आता है फिफ्थ हाउस। तो मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से फिफ्थ हाउस जो है, अगर आप देखेंगे तो ये शिक्षा का, एजुकेशन का घर होता है। तो और इसके अलावा ये मनोरंजन का घर है, राइट। तो यहाँ पर फिफ्थ हाउस से आप देखेंगे कि एजुकेशन कैसी है इंडिया में इस समय, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी में कैसी पढ़ाई हो रही है, कि उसकी पढ़ाई का स्टैंडर्ड कैसा है यहाँ पर। इसके अलावा मनोरंजन, जो यहाँ पर बॉलीवुड है, मनोरंजन है, टीवी है, ये खेल कूद, स्पोर्ट्स के बारे में कितना प्रोग्रेस हो रही है, और जुआ, सट्टा, शेयर, ये सब चीज़ें भी फिफ्थ हाउस से देखी जाती हैं, राइट। तो फिफ्थ हाउस से आप ये मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से ये चीज़ें सब देखेंगे यहाँ पर। सिक्स्थ हाउस जो है ये रोग, रिपु और ऋण का घर है। रोग, रिपु माने शत्रु, और ऋण यानी जो उधार लेते हैं, मुकदमेबाजी का घर है। तो मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आप देखेंगे ये रक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य कैसा है यहाँ पर, यानी यहाँ पर देश में किस तरह के रोग हैं, बहुत ज़्यादा रोगी तो नहीं है यहाँ पर, यहाँ की इम्यूनिटी पावर लोगों में कितनी है, और इसके अलावा वो हमारे देश के ऊपर कितना ऋण है, ये भी इससे पता चलता है, राइट। और ओवरऑल जनता का स्वास्थ्य कैसा है, कोई ऐसा तो रोग नहीं जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। और रक्षा मंत्रालय, यानी यहाँ पर हमारी आर्मी, नेवी और एयर फोर्स की कितनी स्ट्रेंथ है, ये सारी चीज़ें यहाँ से पता चलती हैं। अब सेवेंथ हाउस आइए। सेवेंथ हाउस जो है कुंडली का, ये शादी ब्याह का घर होता है, और इसके अलावा यहाँ पर ये बिजनेस का भी घर है। तो यहाँ सेवेंथ हाउस से यहाँ विदेश मंत्रालय देखा जाता है। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से यहाँ सेवेंथ हाउस में आप विदेश मंत्रालय देख सकते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय संबंध कैसे हैं, और देशों से इंडिया के संबंध कैसे हैं, ये यहाँ से पता चलेगा। इसके अलावा हमारे देश में शादी ब्याह, तलाक, डाइवोर्स आदि चीज़ें जो हैं, इसके बारे में यहाँ पूरा आपको ये डिटेल्स यहाँ से मिल जाएगा, राइट। इसके बाद आता है एर्थ हाउस। एर्थ हाउस में ये देखते हैं कि यहाँ पर हमारे देश में जो उन्नति हो रही है, प्रोग्रेस हो रही है, उसमें क्या क्या विघ्न बाधाएं आ रही हैं, ऑब्स्टेकल्स क्या क्या हैं, ये यहाँ से पता चलता है एर्थ हाउस से। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, जैसे सरकार का अचानक गिर जाना, या ये किसी बड़े नेता का अपमान हो जाना, दुर्घटनाएं, ये चीज़ें देखते हैं। इसके अलावा कोई क्रॉनिक डिसीजेस, इनक्योरेबल डिसीजेज जिनका कोई इलाज ही नहीं है, या लॉन्ग स्टैंडिंग डिसीजेज, इन सब का यहाँ से पता चलता है। इसके अलावा रिसर्च वर्क हमारे देश में कितना हो रहा है, कैसा हो रहा है, कितना सक्सेसफुल है, तो अनुसंधान या रिसर्च वर्क का भी इससे पता चलता है। इसके अलावा आयु दर, मृत्यु दर, इन सब चीज़ों का भी एक आपको पूरा एक अनुमान, एस्टिमेट यहाँ से पता चलेगा। नाइन्थ हाउस जो है वो, नाइन्थ हाउस ये है विदेश, नाइन्थ हाउस जो है वो यहाँ न्याय मंत्रालय, राइट। नाइन्थ हाउस जो है वो न्याय मंत्रालय, यानी यहाँ पर हमारे देश में लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इन सब की क्या पोजीशंस है, और धर्म कैसा है, हमारे धर्म से रिलेटेड चीज़ें कैसी हैं, धार्मिक नेताओं के बारे में और धार्मिक संस्थाओं के बारे में आप ये सारी चीज़ें यहाँ से पता कर सकते हैं, राइट। टेंथ हाउस जो है ये कर्म का घर है, मेन है कर्म का घर है। तो यहाँ पर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का यहाँ पर क्या काम है ये देखते हैं। यहाँ पर प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर, और इसके अलावा चीफ मिनिस्टर, ये सारे चीज़ें यहाँ से देखी जाती हैं। और जो सत्तारूढ़ दल है, यानी जो गवर्निंग इस समय जो गवर्नमेंट चल रही है हमारी, तो उसके बारे में यहाँ से पता चलता है टेंथ हाउस से, राइट। और इसके अलावा देश का मान सम्मान जो है ये से पता चलता है। 11th हाउस जो है वो इनकम का घर है। 11th हाउस वित्त मंत्रालय, इनकम का घर है, यानी इस समय कंट्री की जो सोर्स ऑफ इनकम है क्या है, देश की इनकम कैसी है, सोर्स ऑफ इनकम, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, और तमाम तरह के टैक्सेस हैं, टूरिज्म से जो हमें पैसा मिल रहा है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ से देखी जाती हैं कि सोर्सेज ऑफ इनकम गवर्नमेंट की या हमारे देश की कैसी हैं, राइट। इसके अलावा
11th हाउस जो है ये इच्छा शक्ति यानी विल पावर का भी घर है। यानी ऐसा जो गवर्निंग इस तरह में जो नेता हो, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट इस तरह के हों कि उनकी इस समय विल पावर इतनी स्ट्रांग है कि वो मतलब जो जितना कंस्ट्रक्टिव वर्क कर सकते हैं कर रहे हैं, तमाम ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं उसकी वो बिना चिंता किए हुए वो अपना काम जो है वो पूरी विल पावर और अपनी इच्छा शक्ति से करते जा रहे हैं, राइट। इससे गवर्नमेंट में ये हमारे देश में प्रोग्रेस हो रही है। 12th हाउस से क्या देखा जाता है? 12th हाउस से मेनली एक्सपेंडिचर, लॉस, ये चीज़ें देखते हैं। हॉस्पिटल, इम्प्रिजनमेंट, सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि गवर्नमेंट का क्या खर्च है, गवर्नमेंट किस तरह खर्च कर रही है, या खर्च में ऐसा तो नहीं कि लॉस हो रहा है गवर्नमेंट का। और गुप्त शत्रु का भी यहाँ से पता चलता है। गुप्त शत्रु हैं, तस्कर हैं, आतंकवादी हैं, इन सब का पता चलता है। जेल में लोग डाले जाते हैं जो आतंकवादी पकड़े जाते हैं, या और जो कल्प्रिट्स होते हैं उनको जेल इम्प्रिजनमेंट होता है। और हॉस्पिटल्स के बारे में, हॉस्पिटल कैसे हैं हमारे यहाँ पर कंट्री में, और हॉस्पिटल्स में क्या क्या सुविधाएं हैं, सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। तो इस तरह से मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जो कुंडली के 12 हाउसेज हैं इनके बारे में हमने आपको बताया। ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव चीज़, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ भी है, और इससे मुंडेन एस्ट्रोलॉजी का जो है वो प्रेडिक्शन करने में काफ़ी आसानी होती है अगर आपको ये सारी चीज़ें मालूम है तो। इसको आप ध्यान से देखें, स्टडी करें। किसी ने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली इसको सब्सक्राइब करें, सारे वीडियोस देखते जाइए, तो ये एस्ट्रोलॉजी आपको भी एक इजी सब्जेक्ट लगने लगेगा। और बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट, हमारे ऋषियों ने हज़ारों साल पहले हम लोगों को बताया है ये, और हर एक इंडियन का एक राइट है और ड्यूटी है, उनको जानना चाहिए, हर एक भारतीय को जानना चाहिए एस्ट्रोलॉजी के बारे में। थैंक यू।